एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। अपार कह लो या एबीसी या आईडी कह लो, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, जिस तरह हिंदुस्तान भारत इंडिया है, ठीक है, इसी तरह अपार और एबीसी एक ही, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम है दो का। ठीक है साथियों, अब जो है हम इसे आपको तुरंत घर बैठे मोबाइल फोन से फ्री बनाकर दिखाएंगे और तुरंत आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। सिर्फ आधार नंबर का आवश्यकता है और किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार के सरकारी पोर्टल से आपको बना के दिखाएंगे। भाई जैसे एक व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, वैसे ही एक पढ़ने वाले बच्चे का वो एक अपार एबीसी आईडी होता है। ठीक है साथियों, सभी के लिए जरूरी है, हर हाल में सभी स्टूडेंट्स को जरूरी है, इसके बिना आपका दाखला नहीं होगा। भाई दोस्तों जो है, जिस तरह आधार कार्ड व्यक्ति का है पूरे भारत के अंदर, ऐसे ही अपार एबीसी आईडी पूरे भारत के अंदर स्टूडेंट्स का है, चाहे स्कूल वाला हो, चाहे कॉलेज वाला हो, चाहे पढ़ रहा हो, चाहे पढ़ चुका हो। ठीक है, सभी के लिए बनाना जरूरी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप फ्री आपको बनाकर दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, मास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको अपार एबीसी आईडी कार्ड आपको बना के दिखाते हैं। साथियों, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिस तरह एक व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, ऐसे ही एक स्टूडेंट के लिए आईडी जरूरी होता है अपार। इसके बिना अब आपको आगे दाखला नहीं बनेगा। साथियों 1 मिनट में बना लो, आधार से बन जाता है, तुरंत डाउनलोड करेंगे हम। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, गूगल प्ले स्टोर में आपको जो है साथियों डिगी लॉकर टाइप करना है। देखो डिगी लॉकर पे आपके रिजल्ट आते हैं, जितने भी सरकारी रिजल्ट आते हैं, और इससे आप डिगी लॉकर, ये भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का है। आपका मन जो करे वो आप यहाँ से कोई भी कार्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी कार्ड, आधार भी आपका यहीं से डाउनलोड होता है, कुछ भी आप जो है डिगी लॉकर से आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। बहुत यूज़फुल ऐप है ये, बहुत लाभदायक है, सरकारी है भाई। ठीक है भाई, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, डिगी लॉकर डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर सिटीजन। साथियों यहाँ अब आपको सबसे पहले ये भाषा चुन लेना है, जो भी आप भाषा आप यहाँ में रखना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आप रखना चाहते हो। यहाँ अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको लेट्स गो पर क्लिक करना है। जैसे आप लेट्स गो पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष जो है इस तरह का इंटरफेस डिगी लॉकर का खुल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो, चाहे तो यहीं पहले लॉगिन कर लो, पहले यहाँ लॉगिन कर लो, या फिर अपार बनाते समय लॉगिन कर लो, बात वही है। यहाँ जो सर्च का ऑप्शन है ना, सर्च का, ये सर्च का ऑप्शन, मैं इसको जूम करता हूँ। ये जो सर्च का ऑप्शन है ना कोने में, इस सर्च वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके अपार लिखना है। भाई इस सर्च वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको अपार लिखना है। ठीक है, अपार एबीसी आईडी कार्ड, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ दिल्ली लिख रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये दिल्ली का भंडार, नहीं भाई। देखो ये भारत सरकार इस अपार एबीसी आईडी कार्ड को जारी करती है। दिल्ली हमारी राजधानी है, इसलिए इस पर जो है दिल्ली लिखा आता है। तमाम भारत के आप किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं, सभी का ऐसे ही आपका बनेगा। ठीक है, यही इसी से बनेगा। आपको इस अपार एबीसी आईडी कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप अब इस अपार एबीसी आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे साथियों, अब आपको यहाँ पे जो है अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ जो आपके फ़ोन के अंदर जो सिम कार्ड होता है, वो सिम कार्ड आपका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। ठीक है साथियों, अब जो है साथियों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई करना है। जैसे आप ओटीपी टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अब आपको यहाँ अपना आधार नंबर देना है, वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। साथियों जैसे आप अपना जो है यहाँ आधार नंबर टाइप करोगे ना, यहाँ आधार ओटीपी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आधार ओटीपी। ठीक है, ये भाई मेरे पास ओटीपी आ चुका। अब मैं ओटीपी टाइप करूंगा, कंप्लीट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से 6 अंकों का एक पिन आपको सेट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 1 1 क्या मोबाइल नंबर के शुरुआत के 6 नंबरों का आपको पिन सेट कर लेना है। भाई दोस्तों इसी जो पिन से आगे अब आपको दोबारा कुछ भी आप यहाँ से बनाओ, आधार डाउनलोड करो, अपना कुछ भी आप करो, आप साथियों जो है दोबारा आपको यहाँ लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी पिन से आपका हो जाएगा। तो अगेन आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा एप्लीकेशन का। अब देखो, अब ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ आ गया है। पहले ये ऑप्शन शुरुआत में ऊपर कोने में आ रहा था। ठीक है, अब आपको यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते हुए साथियों अपार आपको दोबारा लिखना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपार दोबारा लिखेंगे, अपार एबीसी आईडी कार्ड, दोबारा वही आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप आपकी बार क्लिक करेंगे, अब आपका एबीसी
एकेडमिक बैंक क्रेडिट अपार, ठीक है साथियों, आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाता है। यहाँ जो आपका नाम आधार कार्ड पे होता है ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है, जेंडर में अगर आप पुरुष हैं मेल आ जाता है, महिलाएं फीमेल आ जाता है आपका आधार से। एडमिशन ईयर, अब यहाँ से आपको देखो कुछ नहीं, यहाँ 4 चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। और ये चीज़ समझो, यहाँ से जिस साल आपने दाखिला लिया वो साल सेलेक्ट करो। यहाँ से आइडेंटिटी टाइप में अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं तो रोल नंबर यहाँ बताओ। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ बताओ। और नन कर दो, कोई इशू नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं बताना चाहते। यहाँ से इंस्टीट्यूट का नाम आप बताओ। इंस्टीट्यूट में आपको जो है देखो, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किया है, चाहे किसी भी स्कूल से, तो सीबीएसई आपको सेलेक्ट करना है। पूरे भारत में आप कहीं से हो। अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया है तो आपको अपना राज्य का बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपके स्कूल का कॉलेज का नाम नहीं मिलेगा, आपके बोर्ड का नाम मिलेगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा, यानी विश्वविद्यालय का। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर दुनिया भर के कॉलेजेज हैं, तो उन कॉलेजों का नाम नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका उसका है, ठीक है। तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत है, एमडी रोहतक के अंडर बहुत है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत है, और भिन्न भिन्न जो है जैसे भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंडर बहुत कॉलेज हैं, ठीक है। तो समझ गए ना बोर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो एडमिशन हुआ था 2024 में, हम यहाँ 2024 सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही आइडेंटिटी टाइप पे क्लिक करेंगे, देखो रोल नंबर करना चाहो रोल नंबर कर लो, रजिस्ट्रेशन नंबर करना चाहो रजिस्ट्रेशन नंबर कर लो, इनरोलमेंट नंबर करना चाहो इनरोलमेंट नंबर कर लो। अगर आप नया दाखिला है तो न्यू एडमिशन कर लो, नन करना चाहो नन कर लो। और हाल ही में 10वीं 12वीं पास किया है तो रोल नंबर कर लीजिए, ठीक है, जो 10वीं 12वीं में आपका रहा था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ जैसे मैंने यही सेलेक्ट कर लिया रोल नंबर, यहाँ मैं रोल नंबर बताऊंगा। यहाँ जिस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड यहाँ बताऊंगा, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। बोर्ड करेंगे ना, यहाँ दुनिया भर के बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सारे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर सारे आ जाते हैं। आप यहाँ सर्च पे क्लिक कर लेना, अपने बोर्ड का नाम कर लिख लेना। जैसे हरियाणा बोर्ड है तो HBSE कर देना, राजस्थान बोर्ड है तो RBSE कर देना, CBSE तो CBSE कर देना। मतलब कोई यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, कॉलेज का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पूरे भारत के अंदर जितना भी हुआ है सारा आपका यहाँ जाता है, ठीक है। सेलेक्ट करो, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। अब मैंने यहाँ रोल नंबर बता सेलेक्ट किया तो रोल नंबर बता दिया, यहाँ वो बता दी। आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, इस डब्बे पे टिक लगा दिया है, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ फैचिंग आप आ रहा है ABC ID कार्ड। अब आपको 10 सेकंड वेट करना है। अब ये फैच हो रहा है, आपका बन रहा है। देखो यहाँ आपका पार ABC ID कार्ड बन चुका है। और देखो यहीं से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है यहीं से आधार कार्ड आ चुका है, यहाँ से 3 बिंदु पे क्लिक करो, वीडियो डाउनलोड पे क्लिक करो, सीधा डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। साथियों हमें करना है अपार ABC ID कार्ड। देखो ये अपार ID आपका आ चुका है। यहाँ इसके सामने जो ये 3 लाइन दिख रहे हैं, 3 डॉट, 3 बिंदु जो दिख रहे हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं पर आपको क्लिक करना है। ये जो 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं पे क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू PDF का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। भाई आपका अपार ABC ID डाउनलोड हो जाता है। ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री, या आपका नाम आधार कार्ड पूछता है जो वो आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपार ID, आपका जो ID नंबर, जिस तरह आधार नंबर सरकार देता है उसी तरह अपार ID नंबर भी आपको जो है सरकार यहाँ दे देता है। आधार वाला फोटो ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। साथियों ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का बन गया, हो गया डाउनलोड। बस इस तरह आप अपना अपार ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं, तुरंत बनता है, तुरंत डाउनलोड होता है, फ्री, कोई पैसा नहीं लगता, घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। आगे जब भी आपको दोबारा डाउनलोड करना हो ना, तो यहाँ इश्यूड पे क्लिक कर लेना। इश्यूड पे आप सर्च पे नहीं करना क्योंकि आप बना चुके हो। अब यहाँ इश्यूड पे आपका ये इश्यूड पे क्लिक करो, अपार आएगा, सीधा डाउनलोड कर लो, ठीक है। आगे कभी भी जीवन में कभी भी आपको दोबारा डाउनलोड करना हो।